हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आरपी टीम्स ब्लॉग में। मैं हूं राम और इस वक्त मैं हूं देश की राजधानी न्यू दिल्ली इंडिया गेट में। अगर आप भी चाहते हो अपने देश की राजधानी घूमने तो मेरा वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घूमिए मेरे साथ देश की राजधानी। तो हम सबसे पहले आए हैं न्यू दिल्ली में देखने के लिए राष्ट्रपति भवन, जो कि हम हमेशा देखते हैं टीवी में। तो आज हम देखेंगे सामने से, लेकिन ये बैरिकेड की अनुमति तक ही, क्योंकि इसके आगे हम जा नहीं सकते। और ये है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ठीक बगल में है राष्ट्रपति के। तो इसके ठीक मेरे पीछे इनके अपोजिट साइड सीधा है इंडिया गेट। 2 किलोमीटर लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर मुझे पैदल चलना होगा और इंडिया गेट हम देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। हम पहुँच गए इंडिया गेट। यहाँ तो काफ़ी भीड़ है और यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं लगता है, एंट्री फीस फ्री है पूरा। इंडिया गेट बनाने की एक रीज़न है, 1931 में स्थापना किया था इंडिया गेट का। और इंडिया गेट का जिसने नाम दिया था ड्यूक ऑफ कैनॉट ने, और इसका जो डिज़ाइन किया था उसका नाम है एडविन लुटियन ने। और जो पहले विश्व युद्ध था लगभग 80,000 सैनिक शहीद हुए थे, तो उसको वीर गति प्राप्त करने के लिए यहाँ पर ही अमर जवान ज्योति का स्थापना भी किया, ठीक इन्हीं का पीछे, क्योंकि वहाँ पर ही श्रद्धांजलि दिया जाता है। मैं आप लोग को वहाँ दिखाता हूँ। ये है अमर जवान ज्योति। जो भी देश की सिपाही शहीद हो चुके हैं उसको यहाँ पर ही श्रद्धांजलि दिया जाता है और वीर गति प्राप्त किया जाता है। और वो है एक इंडियन आर्मी जो खड़े हैं उनके सल्यूट में और श्रद्धांजलि में। और भी शिफ्टिंग बाय शिफ्टिंग होता है और भी 4-5 लोग इंडियन आर्मी है करते हैं। तो हम एक राउंड घूमेंगे और आपको दिखाते हैं कि कैसे वो जो देश का जवान दिख रहा है खड़ा, हमेशा वो लग रहा है कि वैसे ही स्टैचू का जैसा खड़ा रहता है, पर लग रहा है स्टैचू पर नहीं, तो सही में रियल का जवान खड़ा है। और हमारे अमर जवान देश को यहाँ पर ही श्रद्धांजलि देते हैं। और ये जो आग है 24 घंटा जलते रहता है। तो शहीद भाइयों लोग के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो एक राउंड है, एक राउंड घूमते हैं और ये नेशनल वार मेमोरियल को देखते हुए हम चलेंगे अब। और क्या कहे भारत देश के जवानों को जो शहीद हो चुके हैं देश के लिए और वीर गति प्राप्त किए हैं हमारे देश के जवानों को। तो यहाँ पर इस श्रद्धांजलि देते हैं, तो एक सल्यूट है मेरे देश के सिपाहियों को। तो मैं और एक चीज़ है जो आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, चलिए मैं दिखाता हूँ। जो हम दिखाना चाहते थे वो ये है, और ये है एक नाम जो है इंडियन फौज की, जो वीर गति प्राप्त करते हुए अपने देश के लिए जान दे चुके हैं। तो शहीद हो चुके हैं मेरे देश के कुछ सिपाही जो एक नाम बनकर यहाँ पर ही रह गए। तो हमें दुख बहुत है और हम सल्यूट करते हैं, एक बार नहीं बार बार जय हिंद। मैं आ गया हूँ पुराना किला इंडिया गेट के बाद। ये है नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क जू है, और यह पुराना किला का पास में है और लेक भी यही है। और ये है एंट्री गेट जो पुराना किला का। मैं ऑनलाइन टिकट लिया, यहाँ पर ही टिकट लगता है 35 ऑनलाइन, अगर आप कैश में जाओगे तो 40 और लेक के लिए 20। तो इंडिया गेट से 6.5 किलोमीटर था, तो मैं ओला बाइक बुक करके आ गया। यहाँ मेट्रो नहीं है, यहाँ तक नहीं आता है, तो ओला बाइक यूज़ मैंने कर लिया। और ये है मस्जिद। तो यहाँ से हम अभी मस्जिद देखेंगे, मस्जिद से फिर मैं आपको पुराना किला दिखाता हूँ। पुराना किला में एक बहुत बड़ा गार्डन भी है। और ये रहा पुराना किला जो 1540 से 1545 के बीच में बना था, और ये काफ़ी बड़ा प्लेसेस में है। तो आप यहाँ अंदर आराम से घूम सकते हो। अंदर सुरंग जैसे भी है, पर वो गेट जो है क्लोज़ रखा है अंदर, इसके अंदर से दूसरी जगह भी निकल सकते हो। तो ये है पुराना किला जो हुमायूं का मृत्यु, इसके पास में कोई एक सिरसा मंडल है, वहाँ पर ही हुआ था। ये है शेर मंडल। हुमायूं का मृत्यु इसी में हुआ था। सीढ़ी चढ़ रहे थे, सीढ़ी चढ़ते समय गिर गया, तो जिसके कारण उसका मृत्यु हो गया। लगभग 1556 में उनका मृत्यु हुआ, और उनके बारे में यहाँ पर ये लिखा हुआ है। यह स्कैनर पुराना किला, और पुराना किला लेक के जाने के लिए आपको इससे स्कैन करके ऑनलाइन टिकट करना होगा। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम स्कैन नहीं लेंगे, आपको डायरेक्ट गूगल से स्कैन करना होगा। हम पुराना किला घूम के निकले हैं,
अब पुराना किला लेक जाएंगे, ठीक इन्हीं का बगल में है। तो पहले हम पुराना किला घूमे थे, अब पुराना किला लेक घूमेंगे। टिकट तो मैंने दोनों का करवाया था, तो आप चॉइस कर सकते हैं पहले कौन सा जाएंगे। तो ये है पुराना किला लेक, जो कि बहुत खूबसूरत है। और वो रहा आपका पुराना किला का दीवार, जो कि बहुत ही ऊंचा में है। और एक जो लेक है लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास ये लेक है। तो एक राउंड ऐसा घूमेंगे, बहुत ही खूबसूरत है। पुराना लाल किला से हम निकल कर आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, जो कि 2.5 किलोमीटर है। मैंने बस पकड़ कर आ गया, 10 रुपीज़ लिया। और मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि अगर आप मेट्रो से घूमना चाहते हो तो कार्ड बना लीजिए। ये है कस्टमर केयर सेंटर। तो यहाँ से एक कार्ड बनता है मेट्रो का, 50 रुपये जो लेते हैं। और जो टिकट होता है ना टोकन वाला, वो लेने के लिए आपको बहुत लंबा लंबा लाइन लगना पड़ेगा। अगर आप कार्ड बना लेते हो तो आपको लाइन नहीं लगना पड़ेगा, आप कार्ड से ये कर सकते हो। उसमें रिचार्ज करना पड़ता है, वो काउंटर जो है कस्टमर के, वहाँ से रिचार्ज करा सकते हो, 150-200 का जो भी हो। तो आप आराम से सुविधा से घूम सकते हो कि आपको ताकि लंबा लंबा लाइन लगना ना पड़े। तो हम मेट्रो के थ्रू पूरा घूम रहे हैं। जो कि मैं पहला प्लेसेस गया था राष्ट्रपति भवन, उसके बाद हम इंडिया गेट सामने थे। तो इंडिया गेट से हम पुराना किला आ गए। पुराना किला से 6 किलोमीटर था, तो मैंने ओला कर लिया। अब पुराना किले के पास नियर बाई जो मेट्रो स्टेशन है वो अक्षरधाम, सुप्रीम कोर्ट है। फिर सुप्रीम कोर्ट से हम जा रहे हैं अक्षरधाम की ओर। तो हम अक्षरधाम अभी आ भी गए हैं। तो यहाँ से हम अभी सीधा जाएंगे, आगे से राइट लेंगे और 200-300 मीटर में करीब अक्षरधाम है। तो हम इस ऐसे ही मेट्रो के थ्रू घूम रहा है। जो जो प्लेसेस के पास नियर बाई मेट्रो स्टेशन है वो सर्च कर लिए हैं गूगल में मैं। उसके बाद देख के फिर मैं खुद मेट्रो का थ्रू घूम रहा हूँ, जिससे मेरा पैसा भी काफ़ी सेफ हो रहा है और समय भी काफ़ी सेफ हो रहा है, क्योंकि ट्रैफिक दिल्ली में बहुत है। आप कार से घूमोगे तो आपका समय बहुत जाएगा। तो दिल्ली आते हो तो मेट्रो यूज़ करिए। तो ये है अक्षरधाम सीधा रोड, ठीक है। ये है अक्षरधाम का स्टेशन मेट्रो, और यहाँ से सीधा जाएंगे हम अक्षरधाम। ये रहा अक्षरधाम। तो मेट्रो स्टेशन यहाँ पर है। यहाँ से आते ही राइट टर्न लोगे तो आगे आपको अक्षरधाम मिलेगा। लगभग 200 से 300 मीटर पैदल चलना होगा। तो हम चलते हैं अक्षरधाम के पास। और मंदिर तक तो मोबाइल लेकर नहीं जाने देते हैं, मोबाइल को लॉकर में रखना होगा, जमा ले लेता है। तो आप लोग को यहीं से दिखा पाएंगे हम। यहाँ तो काफ़ी ठंड है, धूप तो निकल नहीं रहा है। और अभी हम चलेंगे, मोबाइल जमा करेंगे, फिर उसके बाद चलते हैं मंदिर का दर्शन करने। तो स्वामी नारायण जी का दर्शन करके फिर मैं आता हूँ। के लिए ये पर्ची जो है इसको फिलअप करके जमा करना है मोबाइल के साथ। इतना खूबसूरत है कि शायद आपने कभी ऐसा मंदिर देखा होगा। तो एक बार ज़रूर आइए, अगर दिल्ली आते हैं तो बहुत खूबसूरत ये मंदिर है और आपको यहाँ पर घूमने में समय भी लगेगा। तो मैं आपको बोलूँगा दिल्ली अब कभी भी आते हो तो अक्षरधाम ज़रूर आए। से हम चलेंगे गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब, और यहाँ से हम मेट्रो पकड़ेंगे। अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से पकड़ेंगे, राजीव चौक से उतरेंगे, वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर है। तो यहाँ से अब चलते हैं, फिर वहाँ पर मिलते हैं, लंगर खाएंगे गुरुद्वारा पे। वहाँ पर एक गुरुद्वारे पे लंगर भी मिलते हैं। तो अब मिलते हैं हम आपसे गुरुद्वारे पे। हम राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस है, और कार का जो डिस्टेंस है यहाँ 2 से 2.5 किलोमीटर। तो मुझे 10 से 15 मिनट करीब लगे आने में। तो अभी हम जाएंगे, माथा टेकेंगे, फिर लंगर खाएंगे, फिर सोचेंगे कौन सा नेक्स्ट प्लेस में जाएं, फिर मैं आपको घुमाता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अंदर माथा टेकने के लिए। ये है गुरुद्वारा का फ्रंट गेट। सीढ़ी चढ़ के जाएंगे, लेफ्ट साइड मिलते हैं लंगर, और सीधा जाएंगे तो मंदिर। तो हम अभी चलेंगे मंदिर। मंदिर में पहले दर्शन करेंगे, फिर घूम के आएंगे, लंगर खाएंगे। उसके बाद यहाँ से चलेंगे मेट्रो स्टेशन। उसके बाद हम चल जाएंगे अपने रूम में, जहाँ पर हम रुके हैं भारत सेवा आश्रम में। तो कल रात में हम आ गए थे आश्रम में, तो हम यहाँ रुके थे, 400 रुपये पर डे का। तो यहाँ से अब हम चलेंगे कुतुब मीनार देखने के लिए। तो ये है भारत सेवा आश्रम, और दो मुँह हाथी वाला भी बोलते हैं इनको।
तो आप यहाँ पर ही आके रह सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का टिकट यहाँ से लेने के बाद फिर इसके अंदर जाएंगे। कुतुब मीनार के अंदर वो गेट है, वहाँ से एंट्री होंगे। इसके बाद फिर घूमते हैं और आप लोग को भी घुमाते हैं। तो हम टिकट ले लिए हैं, अब एंट्री करेंगे इसके अंदर, कुतुब मीनार के अंदर, और देखते हैं कुतुब मीनार को। ये है कुतुब मीनार जो कि ऐबक ने बनाया था 1193 में। यहाँ से देखने में बहुत ही खूबसूरत है और भी पास लेकर चलेंगे आप लोग को भी। चलिए इनको पास से देखते हैं कुतुब मीनार को। और देखिए ये है सामने से कुछ इस तरह से। ओ बाबा, काफ़ी बड़ा है ये तो। सामने से भी देखने से भी समझ में आता है कि कितना कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा। कुतुब मीनार के पास ये सब जो पुराने समय का दीवार है शायद टूट गया है या फिर ऐसे ही है, तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो आप यहाँ अंदर घूम सकते हो, आपको यहाँ ज़्यादा समय भी नहीं लगेंगे, लगभग 20-25 मिनट घूमने में लगेंगे, क्योंकि प्लेसेस ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन कुतुब मीनार बहुत बड़ा है, देखने में तो बहुत बड़ा है, सामने से देखेंगे तो और भी ज़्यादा आपको बड़ा लगेंगे। तो इस दीवार को, ये जो किला टाइप में है, तो देखिए इसका व्यू, इसके अंदर क्या है, चलिए देखते हैं। इसके अंदर कुछ है ही नहीं लग रहा, बस ऐसे ही है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है देखने में। तो घूमते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। तो कुछ इस तरह सा ये है कुतुब मीनार का साइड व्यू, खंडर जैसा है। और पता नहीं ये कैसा बनाया गया है, जैसे भी बनाया है, काफ़ी कुछ देखने को है यहाँ पर ही। इसके अंदर का डिज़ाइन काफ़ी पुराना और खूबसूरत भी है। तो कुछ इस तरह सा डिज़ाइन है। और यहाँ जो जो ये सब टूटा है, टूट चुका है, काफ़ी पुराना है, हो गया है। तो और इसका पुराना डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है। और ये भी इसके साथ कुतुब मीनार घूम रहे हैं, देखिए, और डर भी नहीं लग रहा है उनको, सामने जाने से उड़ भी नहीं रहा है। तो कुतुब मीनार का बहुत ही अच्छा प्लेस है कुतुब मीनार। और ये लगभग 5 लेवल में बना हुआ है, 5 लेवल, काफ़ी बड़ा है, सामने से देखने से काफ़ी बड़ा लग रहा है। और कुतुब मीनार के पास भी एक कुछ किला है छोटा सा। और अब हम यहाँ से निकलेंगे लोटस टेम्पल, क्योंकि हम घूम चुके हैं कुतुब मीनार बहुत ही बढ़िया से। तो ये सारा फ़ोटो शूट एरिया था, और अभी आपको हम लास्ट और एक बार दिखाते हैं कुतुब मीनार को। तो हम अभी बाय करते हैं कुतुब मीनार को, और हम यहाँ से चलेंगे लोटस टेम्पल। तो हम मिलते हैं आपके साथ लोटस टेम्पल में। कुतुब मीनार के बाद हम आ गए लोटस टेम्पल, जो कि इसे 20वीं सदी का ताजमहल भी कहा जाता था। ये बना था 1986 में, और वर्ष 2001 में सबसे ज़्यादा देखने वाला प्लेस लोटस टेम्पल बने। ये है लोटस टेम्पल की यहाँ से खूबसूरती, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और अभी मंदिर का हॉल जो है मेन, वहाँ पर अभी क्लोज करके रखा है, सिर्फ बाहर से घूम के जाने को कह रहा है, क्योंकि आज काफ़ी भीड़ है। तो इसलिए मंदिर का जो गेट है, मेन गेट, वो क्लोज करके रखा हुआ है। तो अब यहाँ से घूमते हैं। और काफ़ी बड़ा प्लेस में ये लोटस टेम्पल है, काफ़ी बड़ा गार्डन भी है। तो यहाँ पर ये गार्डन काफ़ी बड़ा है, और उसके बीच में ये लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल के बाद हम आ गए हैं राजीव चौक पार्क। ये जो पार्क है, इसके नीचे ठीक मेट्रो स्टेशन है, और न्यू दिल्ली के जितने भी लोकेशन है मेट्रो का, यहीं पर एक पॉइंट है मेन, जो सारा मेट्रो यहाँ आकर मिलते हैं लगभग। और ये पार्क खूब इंटरटेनमेंट है। तो यहाँ से अभी हम जाएंगे जंतर मंतर, जो कि 1.5 किलोमीटर है। जंतर मंतर आ गए हम। जंतर और मंतर में एंट्री फीस है 35-40, ऑनलाइन 35, कैश में 40। तो ये है जंतर मंतर। और आप एंट्री करते साथ वो आपको पहला
ये दिखेंगे जंतर मंतर। और ये है घड़ी राजा महाराजा का समय का, जो जब सूर्योदय होता है, जब सूर्य जब निकलता है तो इसमें जब सूरज का किरणें पड़ता है तो उस हिसाब से टाइमिंग पता करते हैं कि कितने बजे हैं कितने नहीं बजे हैं। तो ये दोनों तरफ सेम बना है तो इसका हिसाब से वो टाइम देखते थे। तो ये है कैलेंडर जंतर मंतर के अंदर, राजा महाराजा का समय का कैलेंडर है। तो इसमें देखा जाता है था कैलेंडर कैसे क्या है। अब इसमें मुझे तो नहीं पता कैसे देखते हैं, पर देखते हैं ऐसे दो है, क्योंकि जो 7 दिन 3 रात जो बड़े होते हैं तो उस हिसाब से छोटा बड़ा करके बनाए हुए हैं। तो इसमें 2 देखने को मिलेंगे कैलेंडर, जिससे पता चलते थे तारीख। ये है लाल किला, जो कि आज क्लोज है क्योंकि अंदर कुछ काम चल रहा है, तो इसके लिए आज लाल किला बंद रखे। तो आप लोग यहीं से देखिए और हम भी यहीं से देखते हैं। लाल किला के बाद हम आ गए हैं जामा मस्जिद, जो कि लाल किला से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी में है। और आप लोग को मैं बता दूं कि भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है ये जामा मस्जिद। तो इसलिए मैं आया हूँ ये मस्जिद को देखने के लिए कि कितना बड़ा है। बहुत बड़ा है, देख रहा हूँ काफ़ी बहुत बड़ा। तो यहाँ से अब हम जाएंगे चांदनी चौक, पास में ही है। हम आ गए हैं चांदनी चौक मार्केट। लाल किला, जामा मस्जिद और चांदनी चौक मार्केट सब पास पास में ही है। तो यहाँ पर ही आने से आप तीनों प्लेसेस एक साथ घूम सकते हो। तो आगे है शीशगंज गुरुद्वारा, तो हम अभी जाएंगे गुरुद्वारा में, आगे लेफ्ट साइड में है। तो हम गुरुद्वारा आ गए हैं लंगर खाने के लिए। तो लंगर खाते हैं फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। हम आ गए हुमायूं का अकबरा, जो कि एंट्री फीस ऑफ 40 रुपीज़, ऑनलाइन है 35 रुपीज़। आपको टिकट रखना होगा, एग्जिट करते समय आपको लगेंगे। ये है हुमायूं का अकबरा, जो कि सेकंड ताजमहल भी कहा जाता है। और आपको एक चीज़ हम बता दें, यहाँ पर ही बॉलीवुड का मूवी भी काफ़ी शूटिंग हो चुका है और आगे भी होते रहते हैं। तो हम यहाँ से अंदर चलेंगे और हम आपको ये बता दें कि पुराना किला में मृत्यु हुआ था हुमायूं का, जो उसको वहाँ पर ही दफनाया गया। उसके बाद 1565 और 1572 के बीच में ये बना है हुमायूं का मकबरा, जो कि पुराना किला से फिर उनको निकाल के यहाँ पर ही दफनाया गया। तो ये बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा प्लेस है। तो ये दिल्ली का सबसे बेस्ट प्लेस मुझे लगा है। तो आप आते हो दिल्ली तो ये प्लेस ज़रूर आए। तो मेरा घूमना कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं यहाँ से निकलूँगा घर की ओर। तो जो मेरा खर्चा आया है 3 दिन का, तो मैं जिस होटल पे रुका था वो है 400 रुपये करके, आश्रम में रुका था। तो पर डे का 400 रुपया, तो 3 दिन का हो गया 1200। और मैं मेट्रो को थ्रू सारा घूमा था। तो जो मेरा मेट्रो का खर्चा आया है 3 दिन का 600 रुपया, और मेरा खाने पीने का जो खर्चा था वो 700 रुपया। तो टोटल मैं 2500 रुपये में देश की राजधानी न्यू दिल्ली घूम के जा रहा हूँ। मेरा आना जाना टिकट का वो नहीं मैंने जोड़ा है, तो आप जहाँ से भी आओगे उस हिसाब से आप जोड़ लीजिएगा। तो लगभग मैं 2500 रुपये में न्यू दिल्ली घूम कर जा रहा हूँ। तो आप भी घूम सकते हो कम सम में। तो मेरा वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।